इतना प्राइस हाइक हो जाएगा तो कोई भी इसको नहीं यूज़ कर पाएगा। तो एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसको ऐसा नॉमिनल रखना चाहिए। ओला उबर को डेफिनेटली जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, बट किसी भी कंपनी को ये राइट्स नहीं है कि वो दुगने रेट्स कर दे या फिर तो सरकार को इसको दोबारा सोचना चाहिए। ये डिसीजन बिल्कुल गलत है। अगर मतलब प्राइवेट कंपनी को आप एक तरीके से पूरा खुली छूट दे रहे हो कि आप वो जो अभी तो सिर्फ पैसे की मनमानी की है, बाद में वो और भी तरीके की मनमानियाँ करेंगे। मैम देखिए, अगर जो किराया है अगर वो दुगना हो जाएगा तो वैसे ही हो जाएगा कि आमदनी अट्ठनी खर्चा रुपया। ये डायरेक्टली हमारे जेब पे असर पड़ रहा है, क्योंकि पीक टाइम पे डबल पैसे हो जाना हमारे लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। मेट्रो हर जगह पास में तो है नहीं, अब मेट्रो के लिए हम जाएंगे तो फिर भी हम तो ट्रांसपोर्ट ही यूज करेंगे। क्या पता कि आगे चल के गवर्नमेंट वाले पे भी प्राइस हाइक हो जाए तो फिर कोई ना बोले, तो इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कैब को छोड़ करके वो मेट्रो प्रेफर करे। गवर्नमेंट को एक मेरा मैसेज ये है कि आम जनता के बारे में भी सोचिए। दिल्ली सरकार ने एक तरफ जहां 10 साल पुराने पेट्रोल और 15 साल पुराने डीजल वाहनों पर बैन लगा दिया है, वहीं दूसरी तरफ आज सरकार का एक और फैसला सामने आया है, जिसके बाद देश में काफ़ी हलचल मची हुई है। इस फैसले में सरकार ने कहा है कि पीक आवर्स में कैब एग्रीगेटर्स यानी कि ओला, उबर और रैपिडो अपने फेयर प्राइस को 2 गुनी बढ़ा सकते हैं। पहले ही कैब वालों की अपनी मनमानी चलती थी। अब सरकार के इस फैसले के बाद इसका क्या असर इस देश पर, स्पेशली दिल्ली एनसीआर पर पड़ेगा, ये जानने के लिए वन इंडिया की टीम आज बाहर निकली है। और हम जानेंगे आज की देश की युवा जो है, जो दिल्ली एनसीआर की युवा जो जाम झेल कर, ट्रैफिक का सिचुएशन ऑलरेडी दिल्ली एनसीआर में कितना ख़राब है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या स्थिति है, मेट्रोज़ और बसेस की क्या स्थिति है, उसके बाद अब अगर कैब की फेयर में भी 2 गुनी बढ़ोतरी की अलावेंस गवर्नमेंट कर देती है तो पब्लिक की जेब पर क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए आज वन इंडिया की टीम बाहर पहुंची है। और कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ से खासकर हम जानेंगे कि उनका इस पर क्या राय है। ओला उबर ने अपनी प्राइस हाइक्स कर ली है, मतलब कैब एग्रीगेटर्स को सरकार ने अलाउ कर दिया है कि वो अपनी प्राइस को पीक आवर्स में 2 गुनी तक कर सकते हैं। इस पर आम जनमानस पे ही सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीक आवर्स हमारे टाइमिंग्स होते हैं जब हमारा ऑफिस आउट होता है, जाने का टाइम है। दिस इज़ ओनली कॉल्ड अ पीक आवर्स। तो हम आउट ऑफ द वे अलग पीक आवर्स में तो नहीं जाएंगे। तो हमारी डेफिनेटली, क्योंकि हम रोज़ कम्यूट करते हैं टू द ऑफिस, एंड ओला एंड उबर हमारे लिए कन्वीनियंट होता है। अब इतना प्राइस हाइक हो जाएगा तो कोई भी इसको नहीं यूज़ कर पाएगा। तो एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसको ऐसा नॉमिनल रखना चाहिए, सो दैट एवरी मिडिल क्लास पीपल कैन अफोर्ड दैट। डू यू प्रेफर मेट्रोज? नॉट नाउ, बट येस, बट ओला उबर इज़ अ कन्वीनियंट, क्योंकि वो हमारे टाइम बेस पे चलती है, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है, होम ड्रॉप होम पिकअप हो सकता है। इसलिए तो अगर ऐसी ऑप्शन आएगी, डेफिनेटली जब इतना हाइक हो जाएगा, डेफिनेटली विल प्रेफर मेट्रो। आपकी जहाँ पे ऑफिस है यहाँ पर क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि बसेज या फिर मेट्रो तो दूर है, तो आपके पास यहाँ पे आने के लिए क्या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल है जहाँ भीड़ भाड़ ना हो? येस, वी कैन यूज़ इलेक्ट्रिक रिक्शा टिल फ्रॉम द मेट्रो। फ्रॉम मेट्रो? Yes. आप घर से तो नहीं? नहीं, नो, नथिंग। यस, हमारा कोई कैब इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर द वन वे, क्योंकि हमें अगर आना है तो फॉर द मेट्रो ऑल्सो वी हैव टू चेंज 2 to 3 मेट्रोज, और उसके बाद हम यहाँ पहुँचते हैं। इट विल टेक अराउंड 1.5 आवर, जो हमारा आधे पौने घंटे का रास्ता होता है। तो एनी मैसेज टू द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को एक मेरा मैसेज ये है कि आम जनता के बारे में भी सोचिए, और ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ से बेनिफिट मिल रहा है तो हाइक करने का, या आपको कुछ वहाँ से प्रोपोर्शन कुछ मिल रहा है उस पर ना जाइए। आम जनता के बारे में सोचिए, जनता ही आपको लेकर आई है। तो यू हैव टू थिंक अबाउट द पीपल, मिडिल क्लास लोग जो जॉब करते हैं, और उनके लिए ये ज़रूरी है, आई गेस। ओला उबर को डेफिनेटली जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, बट किसी भी कंपनी को ये राइट्स नहीं है कि वो दुगने रेट्स कर दे या फिर जो कन्वीनियंट चार्जेस हैं जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो उनको एप्लीकेबल करने चाहिए, सो दैट कि जो नॉर्मल जो भी डेली आने जाने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। दिल्ली में वैसे ही बहुत ट्रैफिक है, अब इसके बाद से तो कैब जो एग्रीगेटर्स हैं वो और मनमानी करेंगे। डेफिनेटली मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कैब को छोड़ करके वो मेट्रो प्रेफर करे। अगर मेट्रो की स्थिति, कभी आप मेट्रो में, आप आई डोंट नो आपने ट्रैवल किया हो नहीं किया हो, बट मेट्रो में तो शाम के वक्त मारपीट होती है अगर आप किसी से पता करेंगे तो फिर पब्लिक के पास तो ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। बट आप एक ट्रैफिक जैम से तो बच सकते हैं उससे। कैब में आप उतना चार्ज दे रहे हैं और उसके बाद आप ट्रैफिक में भी फंस रहे हैं, तो दैट मीन्स कि अगर आप मेट्रो यूज़ करेंगे तो एटलीस्ट आप टाइम से घर पहुँच। कुल मिलाकर अगर कैब एग्रीगेटर्स प्राइस बढ़ा रहे हैं तो फिर पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट पे अदर ट्रांसपोर्ट पे करेगी। मूव करेगी।
सेम मेरा यही सवाल है आपसे, कैब और मतलब जो रैपिडो ओला उबर की प्राइस बढ़ गई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर हम यूज़ करने जाते हैं, जनता जाती है तो वहाँ भी बहुत भीड़ है। शाम के टाइम पे अगर आप ब्लू लाइन की मेट्रो अगर आप पकड़ लीजिए तो मेरा तो उसमें दम घुट जाता है अगर एक आध बार में घुस और उसमें बहुत ज़्यादा बैठने की भी सीट, बैठने क्या खड़े होने की भी जगह नहीं होती है। ऐसे में कैब एग्रीगेटर्स को 2 गुनी प्राइस चार्ज करने की इजाज़त देना सरकार का फैसला सही है? नहीं, ये डिसीजन बिल्कुल गलत है। अगर मतलब प्राइवेट कंपनी को आप एक तरीके से पूरा खुली छूट दे रहे हो कि आप वो जो अभी तो सिर्फ पैसे की मनमानी की है, बाद में वो और भी तरीके की मनमानियाँ करेंगे। और अगर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव लेना है तो खुद इस डायरेक्शन में कोई ना कोई कदम उनको खुद बढ़ाना चाहिए। जैसे कि लास्ट टाइम यूपी गवर्नमेंट में जब अखिलेश की सरकार थी तो उन्होंने एक गवर्नमेंट टैक्सी लॉन्च की थी जिस पे आप वो नंबर डाल करके आप कहीं भी जा सकते थे। वो जो है पर किलोमीटर, पहले किलोमीटर पे 20 रुपये, फिर नेक्स्ट किलोमीटर पे 15 रुपये चार्ज कर दी थी। अगर गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना है तो इस तरीके का इनिशिएटिव ले जिससे कि पब्लिक भी खुश रहे और गवर्नमेंट भी मोटिवेटेड रहे। और इस तरीके से तो फिर मनमानी बढ़ेंगी और प्राइवेट सेक्टर्स में जो प्राइवेट है वो तो और भी प्राइवेट एम्प्लॉइज़ को, प्राइवेट पब्लिक को, और जिनकी लो बजट आजकल आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत कम लोग एम्प्लॉयड हैं जिनकी सैलरी उतना पे करने के लायक है जितना कि ओला उबर चार्ज करेंगे। तो इस डायरेक्शन में दैट्स ए बैड डिसीजन। आई विल नॉट सपोर्ट इट। मैं गवर्नमेंट के इस फैसले से एग्री नहीं करता क्योंकि इसमें आम जनता को प्रॉब्लम होगी, वो एक पक्ष है। दूसरा, उबेर जो ऐप वाले हैं वो भी इतना ज़्यादा चार्जेस टैक्सी वालों पे लगाते हैं कि उनको अपने कुछ नहीं बचता। ऊपर से सरकार ये वाली चीज़ें करी तो आम जनता के पॉकेट पे इसका सीधा असर आएगा, जो कि आजकल महंगाई भी इतनी है। तो मैं नहीं समझता सरकार का ये फैसला सही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने लायक है जो सरकार की पब्लिक ट्रांसपोर्ट है? बस सरकार की पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली नहीं, उतनी बढ़िया नहीं है। खासकर इनकी वो चीज़ें हैं जो वोल्वो वगैरह ठीक है जो सरकार कर रही है, लेकिन जो नॉर्मल बस डेली लेवल पे नहीं सही है। तो फिर इसके बाद पब्लिक कहाँ जाएगी? इस पर आप क्या सोचते हैं? पब्लिक को तो प्रॉब्लम होगी ओबियसली, खासकर लेडीज़ को प्रॉब्लम होगी जो कि इस ओला उबर का ज़्यादा यूज करते हैं। तो सरकार को इसको दोबारा सोचना चाहिए। मैम देखिए, अगर जो किराया है अगर वो दुगना हो जाएगा तो वैसे ही हो जाएगा कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो हम लोग तो मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ नहीं सकते हैं क्योंकि उससे बहुत टाइम लग जाएगा, और अगर उसका किराया बढ़ जाएगा तो वो भी हम लोगों को ही दिक्कत है। इससे आम जनता को दिक्कत है? आम जनता को बहुत परेशानी जी। कैब वाले ऐसे भी मनमानी करते हैं? बहुत मनमानी करते हैं। तो आप ऑफिस आते कैसे हैं? खुद की गाड़ी है या अभी कैब है? हाँ, ये ऑफिस तो मैं पैदल आता हूँ। अच्छा। हाँ, पर कभी अगर देर होते रहता है, कभी देर होते रहता है तो यूज करते होंगे हाँ, कहीं भी जाने के लिए। बिल्कुल। दिल्ली एनसीआर में यही एक ऑप्शन है अपने पास। अब उस ऑप्शन पे भी अगर सरकार खुली छूट दे देगी उन कैब वालों को तो परेशानी है, बहुत दिक्कत है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि फेयर कम हो, या जैसे हम भी कहीं जाते हैं या अभी तो हम लोग पैदल डिस्टेंस पे तो हम ऑफिस आ जाते हैं, या बाय द वे स्टेशन जाना या कहीं जाना हो तो उसके लिए काफ़ी हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और वो कैंसिल करने पे भी उनका पैसा कटता है और हमारे जेब से ही देना पड़ता है। अगर हम राइड किए और कोई प्रॉब्लम हो गया या हम दूसरा सजेस्ट कर लिए तो वहाँ पे कैंसिल करते हैं तो हमारे ही पॉकेट से कटता है। अगली बार हम उसको मतलब री-राइड फिर करते हैं तो फिर हमारे ही पॉकेट से कटता है, वॉलेट से कट जाता है या फिर वो हो जाता है। तो इसके लिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में क्या ख्याल है आपका? फिर अब उबर कैब एग्रीगेटर्स की प्राइस बढ़ रही है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन है। हाँ, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए तो गवर्नमेंट कुछ करेगी ना उसके लिए। तो गवर्नमेंट ने तो चलाया ही है, मेट्रो चला रही है, बस चला रही है, आप जा सकते हैं। हर जगह नहीं है ना, लेकिन फिर मेट्रो के लिए मेट्रो हर जगह पास में तो है नहीं, और मेट्रो के लिए हम जाएंगे तो फिर भी हम तो ट्रांसपोर्ट ही यूज करेंगे। अगर दूर भीड़ भी तो बहुत हो जाता है मेट्रो वगैरह में। कई बार तो आपको दो बार मेट्रो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आप उसमें घुस ही नहीं पाओगे। तो ये है परेशानी। तो सरकार को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सरकार को इस पे ट्रांसपोर्ट जो ऑफिसर है उनको इस पे ध्यान देना चाहिए। ये डायरेक्टली हमारे जेब पे असर पड़ रहा है क्योंकि पीक टाइम पे डबल पैसे हो जाना हमारे लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, हमें डेली उबर रैपिडो इन लोगों से आना होता है, तो ये सरकार को इस पे सोचना चाहिए। ये चीज़ें गलत है।
तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप क्या सोचते हैं? फिर अगर ये बढ़ेगा तो पब्लिक, क्या आप सोच सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में? क्योंकि मेट्रो की स्थिति क्या है, बस की नहीं, स्थिति जब क्या है? प्राइवेट के साथ में प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन पे कर सकती है गवर्नमेंट, तो क्या पता कि आगे चल के गवर्नमेंट वाले पे भी प्राइस हाइक हो जाए तो फिर कोई ना बोले, तो इस पर आवाज़ उठानी चाहिए बिल्कुल। Subscribe to One India and never miss an update.